तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ज्यादा चिल मूड में होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर अभी भी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले भाई 12 के बाद करें क्या, सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी तरीके से बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और अभी फिलहाल आप लोग क्या क्या करेंगे कि आप लोगों को आपका फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि अभी एग्जाम तो खत्म है और एग्जाम के बाद का जो टाइम है थोड़ा सा बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने वाला टाइम हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग के लिए मूड ठीक करने वाला टाइम हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंशन में होंगे, भाई एग्जाम अच्छा नहीं गया या फिर अच्छा गया है, जैसे जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग मूड होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सारे फंडोज की जहां पे आप लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोग हमारे एग्जाम के बाद के टाइम को यूटिलाइज करके थोड़ा सा अपना बेहतर फ्यूचर कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। अच्छा तो अभी आप लोग को मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग के मन में कोई क्वेरी होगी, कोई भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई मन में शंका होगी, कुछ भी पूछना होगा आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बिंदास आपके मैसेजेस टाइप करके भेज सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपके डाउट से ही हमें पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगा। आपके क्वेश्चन से ही हमें समझ में आएगा कि हम लोग किस वीडियो पे काम करेंगे ताकि आप लोग का कुछ भला हो जाए। ठीक है तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीजें आप लोग को बताते हुए चलता हूं ताकि आप लोग को टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्ट्रीम के होंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स के होंगे, कुछ बच्चे साइंस के होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर आर्ट्स के होंगे। तो अगर आप लोग को अपना करियर चूज करना है तो अपने सीधी बात है अपने अकॉर्डिंगली चूज करना है। कुछ बच्चों ने पहले ही सोच के रख लिया हुआ है भाई मुझे IAS करना है, तो ऑब्वियसली उसने आर्ट्स ही चूज किया होगा। लेकिन कुछ बच्चे आजकल ऐसे भी हैं जो IIT करने के बाद भी IAS का प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने अपना फील्ड चूज करके रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपने चूज नहीं किया हुआ है तो करियर आपको किस चीज में सेटअप करना है उसके हिसाब से अपने अपने फील्ड को चूज करना। एग्जाम्पल के तौर पर साइंस में है अगर आप लोग, तो साइंस में बहुत सारे ऑप्शन है। साइंस से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, साइंस से आप लोग बन सकते हैं, सबसे पहली बात मन में दो ही चीजें आती है, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। तो अगर आप लोग को अच्छे कॉलेजेस, सीधी बात है अगर मैं कर रहा हूं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करने वाला तो सीधी बात है मैं ये कोर्सेज सिलेक्ट करूंगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकता हूं। कुछ बच्चे यहाँ पे फॉरेंसिक में जा सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर अलग अलग फील्ड में अपना अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर साइंस की बात करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में सबसे पहला जो दिमाग में आता है भाई मैं करूंगा भाई यहाँ पर MBA कर लूंगा, सबसे पहले चीज आती है। तो MBA में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले लेकिन आप लोग को एक बेसिक सा डिग्री करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, पहला ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो ग्रेजुएशन किस में करना है ताकि आप लोग MBA के लिए प्रिपेयर हो सके और किस तरीके से हम लोग को 3 साल के अंदर जो आपका 3 साल का कोर्स होगा उसमें किस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करनी ताकि आप लोग आगे आने वाला जो आप लोग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होगा, एंट्रेंस एग्जाम जो होगा IIM का, उसको आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सके। IIMs के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग को कॉन्ट्स लगता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सारी इंग्लिश ग्रामर सारी चीजें आप लोग को पढ़नी होती, तो वो आपको 3 साल में प्रिपेयर करके रखना अगर आप लोग MBA की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इन सारी टॉपिक पर अगर करियर गाइडेंस के ऊपर अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो वो भी हम लोग सेपरेटली बता देंगे। फिलहाल के लिए इन जनरल में आप लोगों को बता रहा हूं। और आर्ट्स के बच्चे तो अपने आप को पहले ही से उन लोगों ने सोच के रखा होगा कि मुझे इस चीज में करियर सेटअप करना है, तो उन लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर रखा ही होगा। आगे बात करते अगर मुझे अगर कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में अगर मुझे कुछ काम करना है, मुझे मेरा करियर सेटअप करना है, तो मुझे मेरा कोर्स प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज आपको बता दिए। कोर्सेज मतलब ये नहीं कि कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज मतलब कि करियर वाला कोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कोर्स में सिलेक्ट कर रहा हूं इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब ब्रांच होते हैं। डॉक्टर का सिलेक्ट करो, डॉक्टर में भी बहुत सारे सब ब्रांच होते हैं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको स्पेसिफिकली किस में अपना करियर लेके चलना है वो आपको सोचना पड़ेगा। और सोचने के बाद सीधी बात है कि सोच ले थोड़ी हो जाएगा, तो उस कॉलेज के लिए आप लोग को अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज ढूंढना है, सबसे बेस्ट कॉलेज उस फील्ड में कौन सा होता है उसकी तरफ आपको भागना होगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अप्रैल में अगर मैं बात करूं तो JEE का एग्जाम होने वाला है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है आप लोग की इंजीनियरिंग के लिए। वैसे नीट का एंट्रेंस एग्जाम होगा और भी मल्टीपल, मतलब इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग फील्ड के, जैसे कि आर्किटेक्ट आपको करना है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो वो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जिन बच्चों ने मन में सोच के रखा होगा वो स्टार्टिंग 11th स्टैंडर्ड से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा होगा, एग्जाम के फॉर्म फिलअप करके रखे होंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग ने अपना कोर्सेज प्रॉपर्ली सिलेक्ट करके रखा होगा। अब कॉलेज की बात करते तो कॉलेज महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा सा और अच्छा कॉलेजेस मिल रहा है जो कि अपने महाराष्ट्र के बाहर है,
इंडिया में कहीं पर भी, कहीं मान लो दिल्ली में, कहीं मान लो कि भोपाल, कहीं मान लो कि अहमदाबाद, अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप लोग को अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो दोस्तों उन कॉलेज के ऊपर भागना है, उन कॉलेज के ऊपर भागना है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, कहीं भी अगर हम लोग पढ़ाई कर लेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को बेस्ट पैकेज लग जाएगा, आप लोग को बेस्ट कॉलेज लगेगा तब जाके आपको बेस्ट पैकेज मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चे यहां पर ऐसे सोचते हैं कि मैं मेरे माँ बाप से दूर नहीं रह सकता। दोस्तों ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ सालों की बात है, 4 साल की बात या 5 साल की बात है, क्योंकि बीच बीच में तो आपको छुट्टियां मिलेंगी, आप लोग अपने माँ बाप से मिलने आ सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी थोड़ा सा त्याग किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों ने एग्जाम में अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर अपने आप को बेस्ट साबित कर सकते हो। तो थोड़ी सी दिन की बात है, मतलब थोड़ी सी कुछ सालों की बात की मेहनत है, उसके बाद तो आप लोग एकदम लाइफ एकदम सॉर्टेड वे में जी सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलना, धीरे धीरे करके बढ़ना और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाना। अब यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी आप लोग को छुट्टियों में जो करनी है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि अभी मान लो कि मैं अपना करियर डेवलप करने, अपने आप को डेवलप करने वाला स्पेसिफिक करियर एमबीए के लिए, तो एमबीए में क्या लगता है, तो एमबीए के लिए कुछ कोर्सेस लगते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं फाइनेंस में करने आया तो फाइनेंस के बेसिक कुछ कोर्सेस होता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेस होता है, जो कि कुछ 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन की कोर्सेज आप लोग को मिल जाता है। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स जो है आप लोग को कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग कोर्सेरा देखोगे ना, तो कोर्सेरा बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, पेड भी होती है, कुछ फ्री भी होती है। उसके अलावा आप लोग अगर यूडेमी पे जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। कुछ कोर्सेज का आप लोग को अगर पता होगा तो कुछ कोर्सेज के कोर्स होते हैं, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे, तो वो वहां से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग के कोर्सेज होते हैं। आप लोगों को पता है फ्यूचर का जमाना जो होने वाला है एआई और एमएल पर ही बेस्ड है, तो आप लोगों को कोडिंग सीख कर रखनी ही है, बेसिक लेवल पे या फिर थोड़ा सा मिडिएटेड लेवल पे तो कम से कम आना ही चाहिए, ताकि आप लोग उसके रिलेटेड कोई भी सम्स, कोई भी टॉपिक कुछ भी मिल गया और कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो आप लोगों को करने आना चाहिए। इसके अलावा आप लोग डिजाइनिंग में कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मैकेनिकल का बंदा है तो वो डिजाइनिंग में कुछ कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग डिजाइनिंग में भी आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे सॉलिड वर्क्स में डिजाइनिंग, ऑटोकैड हो गया, अलग अलग डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं जो आप लोग यहाँ पर बेसिक लेवल पर कर सकते हो। 15-20 दिन का कोर्सेज या 30 दिन का कोर्सेज आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था आप लोग का स्किल डेवलपमेंट, आप लोग जरूर करना। 30 दिन, ये जितने भी 60 दिन का टाइम है उसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। एग्जाम अगर आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट होता है उसके बाद से कुछ स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज में लग जाना, ताकि आप लोग को बेस्ट, आप अपना बेस्ट वर्जन आप लोग कहीं पर भी दिखा सके। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा चिल करने की भी बात आ जाती है, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत तो हम लोग ने कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत, अब बचपन से मेहनत करते आई रहे, अभी 2 साल तो अपन ने पूरा रगड़ लिया हुआ। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर इतने टेंस हो जाते थे कि भाई समझ रहे हो, थोड़ा सा अलग ही उनका जोन में चले जाते हैं। अब जोन में चले गए मतलब क्या कि डिप्रेशन आ सकता है, डिप्रेशन आएगा तो फिर अलग अलग थॉट्स आते हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और कुछ बहुत ही ज्यादा बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन लोग है ना भाई सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं। तो वो सब ना हो इसके लिए भाई चिलिंग बहुत जरूरी है, चिल करना बहुत जरूरी है। चिल मतलब क्या बच्चों, फन, हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा टूर वगैरह पे, बच्चे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ निकल जाओ, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन की ट्रिप पे चले जाओ, ताकि मूड भी लाइट हो जाए और अपना मन भी शांत हो जाए, मतलब थोड़ा सा मजा आ जाए। जब अपन अपने आप को थोड़ा सा इंगेज रखते हैं चीजों के साथ तो भाई स्ट्रेस नहीं होता है। तो मस्ती में थोड़ा सा इंगेज हो जाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पूरी तरीके से मस्ती में घुस जाओगे तो दोस्त करियर के बारे में भूल गया, मस्ती मस्ती रह जाएगी। तो दोस्तों अपने आप को अच्छे तरीके से इस लेवल पे प्रिपेयर रखो, ताकि मस्ती भी हो और साथ ही साथ पढ़ाई भी हो, सब कुछ बैलेंस वे में हो। तो आप लोग को थोड़ा सा घूमने निकल जाना है, फन वे में, फन कर लेना है, थोड़ा सा मस्ती कर लेना, मजा कर लेना है। लेकिन उसके साथ और क्या, उसके बाद क्या, अब देखो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम जो लिखा हुआ ना 12 का, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, मैं गारंटी ले रहा हूं। हमारे खुद के इस YouTube चैनल पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों का एग्जाम, मैं बता सकता हूं, कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा। शायद क्या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग को आ रहे होंगे, उस टाइम पे क्लिक नहीं गया रहेगा, क्लिक नहीं हुआ रहेगा, तो कोई बात नहीं ना, अब एग्जाम तो चला गया, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। कुछ करना होता तो उस टाइम पे हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गया तो गया, कोई बात नहीं। हम लोग अगले मतलब कुछ अगले मौकों में हम लोग अच्छा कर देंगे, कुछ भी डरने की बात नहीं है, कोई डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर एग्जाम थोड़ा सा भी खराब हुआ है तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से अगले आने वाले एग्जाम्स में करेंगे। तो फिलहाल अपने आप को उस चीज से थोड़ा सा डाइवर्ट करो, क्योंकि एग्जाम खराब भी गया हो तो आप उसमें कोई चेंजेस करने वाली बात नहीं। अगर आप लोग को चेंजेस करवाना है तो कंपार्टमेंट, अगर कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में फेल हो तो कंपार्टमेंट लगता है, तो आप लोग री एग्जाम दे सकते हो जून वगैरह में, या फिर किसी को लग रहा है एग्जाम में मार्क्स कम आए तो आप लोग रीचेकिंग के लिए भी डाल सकते हो। तो बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। अगर आप लोग को पता करना है रीचेकिंग में कैसे डालना है, कंपार्टमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारी
सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करवा सकता हूँ। अगर इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, उसके ऊपर भी आप लोग गाइडेंस दे दी जाएगी। तो बच्चों अपने आप को क्या करना है भाई, सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को दोस्तों रिलैक्स मोड पे रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स, पूरी तरीके से रिलैक्स मोड पे नहीं जाना है, थोड़ा सा मजे में रहना है। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर बार हम आपको आकर मोटिवेट तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर बार हम आपको मोटिवेट तो नहीं कर सकते, तो खुद को मोटिवेटेड रखो, खुद को एनर्जाइज रखो और अच्छे तरीके से सब खुद को आगे के लिए प्रिपेयर रखो। और फाइनल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टिप फॉर फ्यूचर बैचेस, मतलब क्या बच्चों, अगर आप लोग आगे कोई चीज पढ़ाई के लिए जा रहे हो, आगे कोई चीज पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो दोस्त वहां पर बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। अपने आप को दोस्तों के साथ एंगेज भी रखो लोग, लेकिन दोस्तों अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखो कि एग्जाम आप लोग के हर 6 महीने में होंगे। अब सीधी बात है, जो आपकी डिग्री होती है ना, उसमें हर 6 महीने में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। तो उस सेमेस्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है बच्चों, वहां पर अपने सब्जेक्ट्स को पहले समझ लेना है, सब्जेक्ट को समझने के बाद वहां पे अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से मैं सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, मैं शाम में पढ़ूंगा, मैं वीकेंड में पढ़ूंगा, मैं कैसे भी पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। और वहां पे स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 11-12 तक तो अपन क्लासेस लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 12 के बाद क्लासेस की जरूरत नहीं होती, आप खुद से भी अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे क्लासेस लगाए बिना भी टॉप करते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं क्लासेस के बिना पढ़ाई करना। तो दोस्तों अब क्या करना है, अपने आप को सबसे पहले बात सेल्फ मोटिवेटेड, और आगे अगर आप लोग एडमिशंस लेते हो, डिग्री वगैरह करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, और वहां पर अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ ही पढ़ाई करना। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे यहां पर प्लानिंग करके रखे होंगे कि हाँ सर मुझे ये क्या करना है दोस्तों, मुझे है ना बिजनेस में जाना है, मैनेजमेंट की थ्रू, मतलब मैनेजमेंट कुछ तो भी मेरे को कुछ अच्छा चीज करना है ताकि मैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों आपने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी थोड़ा बहुत तो हम लोग को नॉलेज चाहिए होता है। और वो नॉलेज कहाँ से मिलता है, हम लोग को स्टडी से मिलता है। और जिस बिजनेस में आपको जाना है तो उससे रिलेटेड आप लोग क्या कर लो, उससे रिलेटेड अपना डिग्री कोर्स सिलेक्ट कर लो और उसी हिसाब से आप लोग आगे बढ़ो। तो दोस्त मेरे हिसाब से यही करना है कि अगर आपको कुछ भी फ्यूचर में करना है तो उससे रिलेटेड ही चीज आप लोग को सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन दिल में हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बिंदास मैसेज करके हमें आपके डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग ने जाना कि अपन को करियर किस तरीके से सेटअप करना है। अगर आप आर्ट साइंस कॉमर्स में हो तो अपना करियर किस फील्ड में लेके जाना है, तो उस हिसाब से आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। कोर्सेज सिलेक्ट करने के बाद कॉलेज सिलेक्ट करना है। अब उस कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए, उस कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक्स सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्री में अवेलेबल होते हैं, वो आप लोग कोर्सेरा और यूडेमी जैसे साइट पे से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स और चिल करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बाहर जाएं। और उसके अलावा थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अगर डिप्रेशन में जाना है तो दोस्तों डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा बहुत कान के नीचे मारूंगा डिप्रेशन में गए तो बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड रहना और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना अपने आगे के लिए, यानी कि दोस्तों आगे जाके कोर्सेज जो आप लोग सिलेक्ट करोगे वहां पे आप लोग को एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली बिठाना है। हर बार मैं आपको कहता हूं टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, लेकिन आप लोग खुद ही इतने समझदार हो कि आप लोग खुद से आपकी प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से आप लोग को इतना मोटिवेशन देना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, ताकि आप लोग अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से कर पाए। एग्जाम अगर आप लोग कोई एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोग ने कोई प्रिपेयर किया उसे अच्छे तरीके से लिखना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून दोस्तों एंड गुड बाय।